कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में, जहां बर्फ की चादर हर ओर बिछी रहती थी, शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सनसनाहट और गंगा की मंद धारा की आवाज सुनाई देती थी। नंदी उनके द्वार पर पहरा दे रहा था और गणेश व कार्तिकेय पास ही खेल रहे थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक छोटा सा प्राणी चुपचाप शिव की ओर बढ़ रहा था। एक बिच्छू। उसका काला चमकदार शरीर और ऊंचा उठा हुआ डंक उसे देखते ही डर पैदा करता था, लेकिन उसकी छोटी छोटी टांगों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, मानो उसे कोई बड़ा उद्देश्य लेकर वहां तक खींच लाया हो। ये बिच्छू कोई साधारण जीव नहीं था। जंगल में रहते हुए उसने एक दिन एक साधु को शिव की महिमा गाते सुना था। साधु कह रहा था, शिव सबके हैं, चाहे वह देवता हो, मानव हो या कोई छोटा सा प्राणी जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, शिव उसके पास आते हैं। बिच्छू के मन में यह बात घर कर गई। उसने सोचा, मैं भले ही जहरीला हूँ, भले ही लोग मुझसे डरते हों, लेकिन क्या मैं भी शिव का भक्त नहीं बन सकता? बस उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह कैलाश जाकर शिव के दर्शन करेगा। रास्ता आसान नहीं था। जंगल के कांटों से लेकर नदियों की तेज धार तक हर कदम पर खतरा था। पक्षी उसे खाने को तैयार थे और बारिश ने कई बार उसे बहाने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू रुका नहीं। उसका छोटा सा दिल शिव के नाम से भरा था। वह हर कदम पर ओम नमः शिवाय जपता रहा, भले ही उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह कैलाश पहुंचा। जब वह शिव के समक्ष पहुंचा तो नंदी ने उसे रोकने की कोशिश की। रुक जा छोटे प्राणी, यहाँ तेरे जैसे जहरीले जीव का क्या काम? नंदी की गर्जना से पहाड़ कांप उठा, लेकिन बिच्छू डरा नहीं। उसने अपने डंक को नीचे झुकाया और विनम्रता से कहा, मैं यहाँ अपने डंक से किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तो बस शिव का भक्त हूँ, मुझे उनके चरणों में जगह चाहिए। नंदी उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने सोचा, यह तो देखना पड़ेगा कि शिव इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। बिच्छू धीरे धीरे शिव के पास पहुंचा। उस समय शिव का ध्यान टूटा और उनकी नजर उस छोटे से प्राणी पर पड़ी। शिव मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान ऐसी थी जैसे सूरज ने बर्फ को पिघला दिया हो। कौन है तू, छोटे प्राणी? शिव की आवाज गूंजी। बिच्छू ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक तुच्छ बिच्छू हूँ। हे महादेव, लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप सबको अपनाते हैं। मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ। शिव ने उसकी बात सुनी और कहा, भक्ति का कोई रूप नहीं होता, न ही कोई सीमा। तूने जो यात्रा की, जो संकल्प लिया, वह तेरी भक्ति का प्रमाण है। आ मेरे पास बैठ। ये सुनकर बिच्छू की आंखों में आंसू छलक आए। हालांकि कोई उन्हें देख न सका। वह शिव के चरणों के पास बैठ गया और अपने डंक को हमेशा के लिए नीचे कर लिया। यह देखकर गणेश और कार्तिकेय हैरान रह गए। गणेश बोले, पिताजी, यह तो जहरीला है, क्या यह यहाँ रह सकता है? शिव हंसे और बोले, जहर उसका स्वभाव था, लेकिन अब यह भक्ति में डूब चुका है। जो मुझ तक पहुंचता है वह मेरा हो जाता है। उस दिन से बिच्छू शिव का अनोखा भक्त बन गया। वह कैलाश पर रहने लगा और कहते हैं कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में न तो जाति मायने रखती है, न रूप, न गुण। एक बिच्छू जिसे दुनिया खतरनाक मानती थी, शिव के प्रेम में ऐसा डूबा कि उसका जहर भी अमृत बन गया। शायद यही शिव की महानता है। वह हर प्राणी को गले लगाते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा या डरावना क्यों न हो। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।